अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई है सऊदी अरेबिया जाने की फाइनली। अच्छा, ये क्लिप वहाँ मैंने जहाँ पे लास्ट व्लॉग में छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। मैंने सोचा आप लोगों को दोबारा से दिखाऊं कि हमारी तैयारी हो गई थी और उसके बाद हम लोग फ़ौरन निकलने वाला हमने किया। और फाइनली ये वो डे था जब हम लोग जा रहे थे सऊदी अरेबिया। मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरे पास आके बैठ गए थे। अच्छा, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा पाकिस्तान में, घर वालों के साथ जो है ना बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की थी। तो ये हस्बैंड की एक शर्ट लेकर आए थे, कुछ शूज़ लेकर आए थे। और यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है फ़ोटो सेशन। जब भी आप लोग कहीं जाते हैं तो छोटी छोटी जो है ना फ़ोटोज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा आती हैं। और मुझे इसलिए था कि मैं बाबा के साथ फ़ोटो ले लूँ, मामा के साथ ले लूँ। तो हमने सब ने मिल के फ़ोटो सेशन किया था। और यहाँ पे मेरे कज़न जो है वो भी आए हुए थे और सब जो है ना अपनी तरफ से अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे। बहन के बच्चे हो गए और ये हमारा सामने जो कज़न रहता है वो भी आया हुआ था। और उसने तो मेरा पर्स ही पकड़ लिया था कि आप ही बाहर तक तो मैं आपको छोड़ के आऊँगा। खैर ये आए थे, उनकी अम्मी आई थी और बाकी जितने भी हमारे आसपास रहते हैं सब जो है ना हमसे मिले। और हम लोग मिलने के बाद हमारे बहनोई यहाँ पे रेडी हो गए हम लोग को छोड़ने के लिए। और लास्ट में जो होता है हम लोगों का कि जब घर से निकलते हैं तो बड़े जो है ना वो बच्चों को पैसे देते हैं और जो जा रहे होते हैं वो भी बच्चों को पैसे देते हैं। तो फिर ये वाला हमारा जो है ना सेशन स्टार्ट हो गया था। बाबा ने मनाहिल को पैसे दिए थे क्योंकि मनाहिल भी हमारे साथ जा रही है। काफ़ी लोगों को ये होगा कि मनाहिल जा रही है कि नहीं जा रही, तो मनाहिल जो है वो हमारे साथ ही जा रही है। पिछले व्लॉग में शायद किसी ने कमेंट किया था कि इस बार जो है ना फेरी सऊदीया जाएगी तो अपनी बेटी को नहीं लेकर जाएगी। और मैंने उसको एयरपोर्ट पे देखा था कि वो अपनी बेटी को साथ नहीं लेके जा रही। यार मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, वो लोग जो कुछ भी सोचती हैं, जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें मेरे ख्याल में यकीन ना करें। तो यहाँ पे जो है ना बस सबको अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे और बाबा ने तो मनाहिल को छोड़ा ही नहीं। और अम्मी सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी अम्मी यहाँ पर सैड थी। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। और वो हमारा जो है ना पाकिस्तान में ये रवाज होता है कि बेशक एक बंदा जा रहा हो या दो बंदा जा रहा हो, टब्बर पूरा जो है ना छोड़ने के लिए जाता है एयरपोर्ट पे। और हमारे यहाँ भी सेम यही रवाज है। मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तुम सब लोग क्या करोगे आके। तो मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर्स जितनी भी हैं या भाई हैं, उन्होंने कहा नहीं हम तो फेरी के जो है ना एयरपोर्ट तक छोड़ के जाते हैं। आज फर्स्ट टाइम जो है ना हस्बैंड यहाँ से लाहौर से ट्रैवल कर रहे थे सऊदी अरेबिया के। इससे पहले हमेशा ऐसा ही होता है कि हम इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं। और लास्ट टाइम भी मुझे याद है इनके भाई सिर्फ इनको छोड़ने आते हैं या सिर्फ एक फैमिली का मेम्बर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब इस तरह पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ बाबा भी छोड़ने के लिए आए थे, मामा भी छोड़ने आई थी, बहन भाई सब जो है। अब हम उनका बस खड़े होकर वेट कर रहे थे, उनको कॉल कर रहे थे कि वो कहाँ रह गए। क्योंकि हम लोग तो आए थे उबर में और वो लोग आए थे अपनी गाड़ी में, वो गाड़ी पार्क कर रहे थे। हम बार बार उनको कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि आप लोग कहाँ रह गए हो। और अगर एयरपोर्ट के रश की बात करें या लाहौर के एयरपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है हम लोगों का। लेकिन जब भी हम लाहौर के एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं यहाँ पे इतना रश होता है। इवन के 3-4 गेट होते हैं लेकिन एक गेट इन्होंने 2-3 गेट इन्होंने बंद किए होते हैं, सिर्फ एक गेट ही ओपन होता है। जिसकी वजह से लोग जो है ना बेचारा परेशान होता है, फ़्लाइट्स मिस होती हैं, इतना कुछ होता है। यहाँ पे सिर्फ वो पैसा सिस्टम चल रहा होता है कि जल्दी जल्दी पैसा दो और आगे निकलो। और हमने भी फिर लास्ट में वही किया कि हमने 5,000 रुपये दिए और उसके बाद जो है ना हम लोग इस लाइन से निकले और यहाँ से बचे और हम लोग टाइम से अपनी फ़्लाइट तक पहुँचे। वरना हम लोग की फ़्लाइट यकीन माने मिस हो जानी थी क्योंकि उन्होंने सारे गेट्स वगैरह बंद कर दिए थे। जो लोग यहाँ से गए हुए उनको एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और खैर यहाँ पे जो है ना फिर फाइनली भाई लोग भी आ गए थे। मैं सबको वही दोबारा से तुम भी बाय कर दो तो तुम भी बाय कर दो, हर किसी को कह रही थी कि आप लोग बाय बाय कर दे। क्योंकि मुझे था कि यार ये मोमेंट जो है ना रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है जो मेरे ड्रेस डिज़ाइन करती है या जितने भी मेरी यूनिट के ड्रेस है ना वो यही संभालती हैं। और हमारी यूनिट को भी फुल इन्होंने हैंडल किया हुआ है। खैर यहाँ पे जो है ना सब अब वेट करें कि जैसी 2 बजे रात के 2 बजे का टाइम था, बच्चों को फुल नींद आई हुई। हम भी ना किसी को सुला नहीं रहे थे। हमारा प्लान था कि बच्चों को सुलाना नहीं है। हमने शाम को 6-7 बजे बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद हमने सोचा था कि जैसी फ़्लाइट उड़ेगी ना, हमारी 4-4:30 बजे की फ़्लाइट थी, जैसी उड़ेगी तभी बच्चों को सुलाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, हम लोग आ गए थे तकरीबन 1 बजे और 1 घंटा मेरे बाबा से नहीं गुजरा था। वो वहीं पे बैठ गए कि अब 1 घंटा कैसे गुजारा। तो मैंने कहा बाबा 1 घंटा सिर्फ आपको खड़ा होना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हम लोग आए थे टाइम से पहले ताकि हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच के ना थोड़ी गपशप लगा लें, सारे एक दूसरे से मिल लें। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उदास मेरी अम्मी थी क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरी बेटी को पाला है, बड़ा किया है। इवन के पाकिस्तान में भी 2-3 महीने के लिए लेकर गई थी और फिर मेरे साथ भी यहाँ पे वो हमेशा मनाहिल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो जब भी मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी मनाहिल तो जा रही है मेरे साथ, तो अम्मी वहीं पर रोना स्टार्ट कर देती थी। आप अक्सर हर जगह पर मेरी अम्मी को तकरीबन रोता ही देखेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कूलिंग बिल्कुल
भी नहीं थी, फ़ैन काम कर ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हब्स वाला मौसम हो गया था। हम लोग तो जब भी हमें गर्मी लगती है हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो बस यहाँ पे हमने अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी और वो पीना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे वो भाई आ गए थे जिनसे हमने कुछ डील की थी, और कुली भाई भी थे, सारा जो है ना सामान लेकर जा रहे थे। और सब जो है ना अब यहाँ पे वो लास्ट जो मिलने वाला सीन होता है ना वो हमारा स्टार्ट हो गया था। बहुत मज़े का टाइम हम लोगों ने गुजारा। बहनोई जो है वो सबसे मिले, बहन सबसे मिली, भाई सबसे मिला, अम्मी तो बस मनाहिल को ना पकड़ के खड़ी होंगी कि नहीं, इसके अलावा तो मैंने जो है ना कहीं नहीं जाना। ये वैसे बहुत सैड मोमेंट होता है जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रा थोड़ा सा इजी हो गया था क्योंकि हमने अम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, अब्बू के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हर बार ऐसा होता है कि 6 मंथ के बाद मैं आ जाती थी, 4 मंथ के बाद आ जाती थी। और इस बार मैं अपनी बहन को भी यही कह रही थी कि बेटा इस बार तो लंबे टूर पे जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं विजिट वीज़ा पे थी, पर इस बार जो है ना मैं अकामा पे हूँ। तो हस्बैंड ने बोला है कि जब जो है ना मैं आऊँगा तो तभी आप मेरे साथ आएंगी। और हस्बैंड तो छुट्टी जाते हैं जी आफ्टर 2 ईयर और 1 ईयर। तो अब मैं सोच रही थी आफ्टर 1 ईयर जो है ना दोबारा अपनी फैमिली से मिलूंगी। और सबसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इवन कि बहन की बेटियां जो है ना मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी। कभी मुझे अपने बच्चे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन कभी जो है मुझे बहन की बेटियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो प्यार ही बहुत ज़्यादा करती हैं और बहुत केयरिंग है। इवन कि मैं जब जितने दिन पाकिस्तान में रही हूँ ना, मेरी बहन जो है ना मेरे साथ साथ चली है। मुझे जहाँ भी जाना हुआ है ना मेरी बहन मेरे साथ चली है। मेरे बच्चों को खाना खिलाना ये वो सारा उसने हैंडल किया था। खैर सबको अल्लाह हाफिज़ कह के फाइनली हम लोग आ गए थे इमिग्रेशन वाले पॉइंट पे। उस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि इतना इमोशनल हो गया था ना। और यहाँ पे मनाहिल जो है उसको भी जगा के रखा हुआ था, गुल को भी हमने फुल एक्टिव रखा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया हम एयरपोर्ट आ गए थे 1 बजे तक और हमारी 4:30 बजे फ़्लाइट थी। हम लोग टाइम से ही जो है ना इन हो गए थे, रश बहुत ज़्यादा था। हर लाइन में खड़े होने के लिए तकरीबन आधा घंटा लग रहा था, मतलब आधा घंटा वेट करने के बाद हम लोगों की बारी आती थी। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि इमिग्रेशन हो गई है, बोर्डिंग हो गई है, अब तो हम प्लेन के डोर के पास आके बैठ गए हैं, तो अब तो है ना जो है प्लेन हमें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ जी हम लोगों की खुशफहमी है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। मेरी अम्मी की इमिग्रेशन भी हो गई थी, बोर्डिंग भी हो गई, इमिग्रेशन भी हो गई, और वो अंदर भी चली गई थी। उनकी जो एग्जिट एंट्री होती है ना वो भी लग गई थी, लेकिन वहाँ पर जाके प्लेन के डोर पर जाके उनको पता चला प्लेन का डोर क्लोज हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अम्मी को फ़्लाइट में भी नहीं बैठने दिया। यानी कि अगर आप जाना है ना तो आप आधा घंटा प्लेन के डोर के पास बैठे ताकि आप लोग जा सके। ये इस खुशफहमी में मत रहना कि नहीं वो आपको लेकर ही जाएगा, वो आपको छोड़ के भी जा सकता है। लास्ट टाइम ऐसा हमारे साथ हो चुका है। खैर यहाँ पे जो है ना हमारे पास 15-20 मिनट थे, हम बिल्कुल प्लेन वाले डोर के पास आके बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी। हमारा प्लान था कि यहाँ से कुछ चीज़ ले लेंगे, लेकिन जो चीज़ बाहर से हम लोगों को 50 की मिल रही थी ना, वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे हमको 500 की मिल रही थी। मतलब एक नीमको का पैकेट जो हम 50 का लेते हैं वो यहाँ पे हमें 500 का मिल रहा था। हम हैरान थे। हालांकि मैं यही बात सोचती हूँ कि सऊदी अरेबिया में ऐसा क्यों नहीं होता। वहाँ पे भी तो जो चीज़ बाहर से 1 रियाल 2 रियाल की मिल रही है वो सेम एयरपोर्ट पे भी 1-2 रियाल की मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत है, और साथ में आपको जो टैक्स की एक स्लिप मिलती है ना वो भी ये लोग नहीं देते। खैर यहाँ पे ये देखिए मनाहिल मेरे साथ बैठी है, मनाहिल को मैं लेके जाती हूँ। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करना, लेकिन हस्बैंड साथ थे इसलिए बहुत ईजी हो गया था। और जैसे ही प्लेन उड़ाना तो हम यकीन माने बस नीचे से अपने लाहौर को देख रहे थे, अपने पाकिस्तान को देख रहे थे, क्योंकि उसके बाद अब 1 ईयर के बाद हम लोगों ने आना था। तो ये बहुत अच्छा टाइम हम लोगों का गुजरा था। कुछ सफ़र गुजरने के बाद मुझे भी भूख लगना स्टार्ट हो गई, हस्बैंड को भी भूख लगना। हालांकि हम लोग घर से खा के निकले थे। फिर हमने उनको बोला कि आप लोग हमें, क्योंकि फ़्लाइट में आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते, कुछ भी से मुराद है कि जो आपके सामने मेन्यू पड़ा होता है ना उसमें से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से फ्लाइनास का जो है ना चिकन चीज़ सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप फ्लाइनास में ट्रैवल करें तो ये मेरे ख्याल में 30 रियाल का मिलता है, तो आप चिकन चीज़ सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने साथ में कोक मंगवा ली थी क्योंकि हम लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। और इनकी एक मज़े की बात है, ये सिर्फ रियाल में ही पेमेंट लेते हैं, कैश मतलब जो पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं ना उसमें नहीं लेते। तो हमारे पास रियाल थे तो फाइनली हम लोगों ने रियाल में पेमेंट की थी। और यहाँ पे बच्चे भी सोकर उठ गए थे क्योंकि हमारा लैंडिंग का टाइम हो गया था। और हम लोग फुल डर गए थे क्योंकि जब भी लैंडिंग का टाइम होता है ना मेरे कान में बहुत ज़्यादा शदीद वाली दर्द होती है, बच्चों के कान में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, हस्बैंड के। और मुझे था कि इस बार जो है ना फिर कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाली है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब लैंडिंग हुई है ना तो कान में बिल्कुल दर्द नहीं हुई, ना बच्चे चीखे हैं, वरना बच्चे अक्सर जो है ना रोना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग की लैंडिंग हो गई थी, हम लोग सऊदी अरेबिया पहुंच गए थे। इस चीज़ की जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली हम अपने घर वापस चले गए थे।
सी लैंडिंग हुई ना तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बोला कि वेलकम टू सऊदी अरेबिया। वेलकम टू सऊदी अरेबिया। आवाज़ आप लोगों ने सुनी क्योंकि हम लोग एक दिन मतलब पहले 10 बजे के उठे हुए थे, फिर हम लोगों ने भाग दौड़ के शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद रात को फिर हम लोगों की फ़्लाइट थी। सारी रात हम लोग जागते रहे हैं, सोए हम लोग बिल्कुल भी नहीं है फ़्लाइट में बिल्कुल भी हम लोगों को नींद नहीं आती। तो उसकी वजह से जो है ना मेरी आवाज़ इतनी मोटी हो गई थी। 7:30 बजे के करीब का टाइम हो गया था और यहाँ पे नींद हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही थी। बस हम लोग चाह रहे थे कि हर चीज़ जो है जल्दी से क्लियर करें और फिर हम लोग जाएं। हमें पिक करने के लिए हस्बैंड के ऑफिस से जो है ना एक ड्राइवर आना था, तो हस्बैंड उसकी कॉल में लग गए। फिर हमने अपना सामान लिया है। जब भी आप लोग सामान लेना, यहाँ पे मैं आपको आज फिर एक एडवाइस दूंगी, जब भी आप लगेज अपना रखें उससे पहले जो है ना उसको फुल रैप जो है ना वो कर लिया करें। उससे बाद आपका सामान बच सकता है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि किसी के बैग में अचार होगा और वो फिर आपके बैग पे गिर जाएगा, तो इस वजह से आपका बैग जो है ना फुल बर्बाद हो जाएगा, उसमें कपड़े वगैरह हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने अपना बैग के अंदर अचार रखा हुआ था और उसकी वजह से हमारा एक पूरा बैग जो है ना वो फुल अचार हो गया था। उसके अंदर जितने भी सारे कपड़े हैं ना उसके ऊपर भी अचार लग गया था और बहुत बुरा हाल हो गया था उस बैग का। तो नेक्स्ट टाइम तो मैं ये गलती नहीं करने वाली। हर बार जो है ना उसको फुल रैप करवाएंगे। और यहाँ पे आके इतनी खुशी हुई ना कि बच्चों का फाइनली डायपर रूम यहाँ पे है। पाकिस्तान में किसी जगह पे मुझे डायपर रूम सिवाय एक मॉल के अलावा किसी जगह पे नहीं मिला, और यहाँ पे हर एयरपोर्ट पे हर मॉल में एक स्पेशल जो है ना डायपर रूम बनाया जाता है जिसपे आप आराम से इजीली जो है बच्चे का डायपर चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको जो है ना कहीं पे मिलती हैं और कहीं पे नहीं मिलती। और बस जी उसके बाद हमने अपना लगेज उठाया, हम लोग निकल गए बाहर क्योंकि हस्बैंड के ड्राइवर की कॉल आ चुकी थी कि वो आ गए रिसीव करने के लिए। और उसके अलावा हमें कोई भी रिसीव करने के लिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी रियाद में जो है ना रिलेटिव्स नहीं रहते। खैर फिलहाल जो है यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। रिप्लाई मैं सबको कर रही हूँ। और मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी ज्वाइन करा आप लोगों ने, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं किया। फिलहाल दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।